युग में अयोध्या पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय हरिश्चंद्र को एक अजीब सी चीख सुनाई दी। हरिश्चंद्र आवाज की दिशा में दौड़े। एक खुले स्थान पर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को ध्यान मगन बैठे देखा। चिंतित होते हुए राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, ओह, कहीं मैंने उनका ध्यान न भंग कर दिया हो। प्रकट रूप में उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मा, आपको परेशान नहीं करना चाहता था, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने किसी को सहायता के लिए पुकारते सुना था। क्रोधित विश्वामित्र ने कहा, यह वही आत्मा थी जिसे मैं वश में करना चाह रहा था। तुमने मेरे सारे प्रयास व्यर्थ कर दिए। मैं तुम्हें श्राप दूंगा और तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने विनती करते हुए कहा, हे पवित्र आत्मा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। आप बदले में जो चाहे मैं आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, कुछ भी? जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब अपनी बात याद रखना। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पधारे। उन्होंने कहा, अपना राज्य देकर अपने वचन का पालन करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अयोध्या को श्राप दूंगा। हरिश्चंद्र ने अपना राज्य विश्वामित्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने साधारण वस्त्र धारण कर अपनी पत्नी सेव्या और अपने नन्हे पुत्र रोहितास के साथ जनता को रोता छोड़कर अयोध्या को छोड़ दिया। जब वे जंगल में जाने लगे तब पीछे से आ रहे विश्वामित्र ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, रुको, मेरी दक्षिणा कहाँ है? उन दिनों दान के साथ साथ धन के रूप में दक्षिणा देने की प्रथा थी। हरिश्चंद्र पहले ही अपना सर्वस्व उन्हें दे चुके थे। अब विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में देने के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा था। हरिश्चंद्र ने अनुनय करते हुए कहा, कृपया मुझे 1 माह का समय दें। विश्वामित्र ने उनकी बात मान ली। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे, परंतु शहर में उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। 1 माह बीतते ही विश्वामित्र हरिश्चंद्र से मिलने आए। उन्होंने कहा, 1 माह बीत गया है, कहाँ है मेरी दक्षिणा? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, अभी अवधि पूरी नहीं हुई है, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें। दक्षिणा के पैसे जुटाने के लिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को दास के रूप में बेचने का निर्णय किया, परंतु उन्हें कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। अंततः शमशान घाट की देखभाल करने वाले एक चांडाल ने हरिश्चंद्र को अपना दास बना लिया। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दक्षिणा देकर चांडाल के साथ शमशान घाट चले गए। वहां उन्होंने चांडाल का काम शुरू कर दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी ने एक धनी व्यक्ति के घर नौकरानी का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हरिश्चंद्र दुबले और कमजोर हो गए। जब उनकी पत्नी सांप काटने से मृत अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करने शमशान आई, तब वह अपने पति को पहचान ही नहीं पाई। उन्हें देख हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुख से निकला, ओह मेरा पुत्र। यह सुन पत्नी ने पति को पहचान लिया। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से पूछा, दाह संस्कार के लिए कपड़ा, चावल और पैसे लाई हो? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, तब मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो आप ही का पुत्र है। दुखी पत्नी ने कहा, मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। हरिश्चंद्र ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? पत्नी के मुख से निकला। हरिश्चंद्र ने कहा, हम अपने कपड़े बेच सकते हैं। वे दोनों अपने वस्त्र उतारने ही वाले थे कि तभी एक आवाज ने उन्हें रोका। यह आवाज देवराज इंद्र की थी।
रुको हरिश्चंद्र, हम आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। आप कठिनतम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। हरिश्चंद्र ने पूछा, पर मेरे निर्दोष पुत्र को क्यों मरना पड़ा? इंद्र मुस्कुराए और तभी हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहितास को अपने बगल में खड़े देखा। हरिश्चंद्र ने ज्यों ही अपने पुत्र को गले लगाया, त्यों ही विश्वामित्र उनके पास आए। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रिय हरिश्चंद्र, इस कठोर परीक्षा के लिए आप मुझे क्षमा करें। कृपया मेरे साथ अपने राज्य वापस चलें। हरिश्चंद्र ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं चंडाल का गुलाम हूं। विश्वामित्र ने कहा, पुण्य देव यम ही चंडाल थे। यह भी आपकी परीक्षा का ही हिस्सा था। अब आपने स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रिय प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। कृपया पृथ्वी पर रहकर ही उनके साथ अपना आशीर्वाद बांटने की अनुमति दें। हरिश्चंद्र, आप सच में एक महान राजा हैं, विश्वामित्र ने कहा। हरिश्चंद्र अयोध्या लौट आए और बुद्धिमत्ता पूर्वक कई वर्षों तक उन्होंने वहां का राज कार्य संभाला।